नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि 5 भाग। पिछले अध्याय की कहानी समाप्त हुई थी। सुखदा और अमरकांत दोनों तांगे पे बैठकर रेणुका देवी से मिलने गए थे। आगे की कहानी इस प्रकार है। 3 महीने तक सारे शहर में हलचल रही। रोज हजारों आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते। भिखारिन को एक नजर देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती। महिलाओं की भी खासी संख्या हो जाती थी। भिखारिन ज्यों ही लारी से उतरती, जय जय की गगनभेदी ध्वनि और पुष्प वर्षा होने लगती। रेणुका और सुखदा तो कचहरी के उठने तक वहीं रहती। जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को जजी में भेज दिया और रोज पेशियां होने लगी। पंच नियुक्त हुए। इधर सफाई के वकीलों की एक फौज तैयार हो गई। मुकदमे को सबूत की जरूरत न थी। अपराधिनी ने अपराध स्वीकार कर ही लिया था। बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त वह होश में थी या नहीं। शहादतें कहती वह होश में न थी। डॉक्टर कहता था उसमें अस्थिर चित्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते। डॉक्टर साहब बंगाली थे। जिस दिन वह बयान देकर निकले उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बेचारे को घर पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे अवसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी ने चूं किया और उसे धिक्कार मिली। जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती। उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता। रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी। मुकदमे की पैरवी का सारा भार उनके ऊपर था। शांति कुमार और अमरकांत उनकी दाहिनी और बाईं भुजाएं थे। लोग आकर खुद चंदा दे जाते। यहाँ तक कि लाला समरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे। एक दिन अमरकांत ने पठानिन को कचहरी में देखा। सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी। अमरकांत ने पूछा, बैठने को कुछ लाऊं माता जी? आज आपसे भी न रहा गया। पठानिन बोली, मैं तो रोज आती हूँ बेटा, तुमने मुझे न देखा होगा। यह लड़की मानती ही नहीं। अमरकांत को रुमाल की याद आ गई और वह अनुरोध भी याद आया था जो बुढ़िया ने उससे किया था। पर इस हलचल में वह कॉलेज तक तो जा न पाता था। उन बातों का कहाँ से ख्याल रखता। बुढ़िया ने पूछा, मुकदमे में क्या होगा बेटा? वह औरत छूटेगी कि सजा हो जाएगी? सकीना उसके और समीप आ गई। अमर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता माता, छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती, मगर हम प्रिवी काउंसिल तक जाएंगे। पठानिन बोली, ऐसे मामले में भी जज सजा कर दे तो अंधेर है। अमरकांत ने आवेश में आकर कहा, उसे सजा मिले चाहे रिहाई हो, पर उसने दिखा दिया कि भारत की दरिद्र औरतें भी अपनी आबरू की कैसी रक्षा कर सकती हैं। सकीना ने पूछा तो अमर से, पर दादी की तरफ मुंह करके, हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा? अमर ने तत्परता से कहा, हाँ दर्शन करने में क्या है। चलो पठानिन, मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दूं। वहां तुम उन लोगों से बातें भी कर सकोगी। पठानिन बोली, हाँ बेटा, पहले ही दिन से यह लड़की मेरी जान खा रही है। तुमसे मुलाकात ही न होती थी कि पूछूं। कुछ रुमाल बनाए थे, उसके 2 रुपए मिले। वह दोनों रुपए तभी से संचित करके रखे हुए हैं। चंदा देगी, न हो तो तुम ही ले लो बेटा। औरतों को 2 रुपए देते हुए शर्म आएगी। अमरकांत इन गरीबों का त्याग देखकर भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। वह अपने को कुछ समझने लगा था। जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती, लेकिन इन फाके मस्तों का यह उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गईं। बोला, चंदे की तो अब कोई जरूरत नहीं है अम्मा, रुपए की कमी नहीं है, तुम इसे खर्च कर डालना। हाँ चलो, मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया। सिर झुकाकर बोली, जहां गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहां गरीबों को कौन पूछेगा? वहां जाकर क्या करोगी अम्मा? आएगी तो यहीं से देख लेना। अमरकांत झेपता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, वहां तो एक पैसा भी हाथ फैला कर लिया जाता है। गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, मैं खुद गरीब हूँ। मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ होगी। दोनों अमरकांत के साथ चले तो रास्ते में पठानिन ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा, शायद तुम भूल गए। अमरकांत ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे याद है, जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा। ज्यों इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा। अमरकांत दोनों स्त्रियों को रेणुका से परिचय करा के बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार से मुठभेड़ हुई।
प्रोफेसर ने पूछा, तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो जी? किसी वकील का पता नहीं, मुकदमा पेश होने वाला है। इन वकीलों से खुदा समझे, जरा सा इल्जाज पर खड़े क्या हो जाते हैं, गोया सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे कहीं अच्छा था कि दो एक वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता, मुफ्त का काम बेकार समझा जाता है। इतनी बेदिली से पैरवी की जा रही है कि मेरा खून खौलने लगता है। नाम सब चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। अगर अच्छी जिरह होती तो पुलिस के सारे गवाह उखड़ जाते, पर यह कौन करता। जानते हैं कि आज मुलाजिमा का बयान होगा, फिर भी किसी को फिक्र नहीं। अमरकांत ने कहा, मैं एक एक को इत्तला दे चुका हूँ, कोई न आए तो मैं क्या करूं। शांति, मुकदमा खत्म हो जाए तो एक एक की खबर लूंगा। इतने में लारी आती दिखाई दी। अमरकांत वकीलों को इत्तला करने दौड़ा। दर्शक चारों तरफ से दौड़ दौड़कर अदालत के कमरे में आ पहुंचे। भिखारिन लारी से उतरी और कटघरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके आते हजारों की आंखें उसकी ओर उठ गई, पर उन आंखों में एक भी ऐसी न थी जिसमें श्रद्धा न भरी हो। उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्मगौरव की ऐसी कांति थी जो कुत्सित दृष्टि के उठने के पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती है। जज साहब सांवले रंग के नाटे चकले बृहदाकार मनुष्य थे। उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायास ही मुस्कुराती मालूम देती थीं। पहले यह महाशय राष्ट्र के उत्साही सेवक थे और कांग्रेस के किसी प्रांतीय जलसे के सभापति हो चुके थे, पर इधर 3 साल से वह जज हो गए थे। अतएव अब राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहते थे, पर जानने वाले जानते थे कि वह अब भी पत्रों में नाम बदलकर अपने राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करते रहते हैं। उनके विषय में कोई शत्रु भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वह किसी दबाव या भय से न्यायपथ से जौ भर भी विचलित हो सकते हैं। उनकी यह न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम? भिखारिन ने कहा, भिखारिन। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम बताकर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती। घर कहाँ है? भिखारिन ने दुखी कंठ से कहा, पूछ कर क्या कीजिएगा, आपको इससे क्या काम है? तुम्हारे ऊपर यह अभियोग है कि तुमने 3 तारीख को 2 अंग्रेजों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए। तुम्हें यह अपराध स्वीकार है? भिखारिन ने निसंक भाव से कहा, आप उसे अपराध कहते हैं, मैं अपराध नहीं समझती। तुम मारना स्वीकार करती हो? गवाहों ने झूठी गवाही थोड़े ही दी होगी। तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है? भिखारिन ने स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा। मैं दीन अबला हूँ। मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा सर्वस्व लूट लिया गया और उसके लूट जाने के बाद मेरा जीना वृथा है। मैं उसी दिन मर चुकी। मैं आपके सामने खड़ी बोल रही हूँ, पर इस देह में आत्मा नहीं है। उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपना मुंह न दिखा सके। मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और खर्च वर्च कर रहे हैं। कलंकित होकर जीने से मर जाना कहीं अच्छा है। मैं न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं केवल प्राण दंड मांगती हूँ। हाँ, अपने भाई बहनों से इतनी विनती करूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर न करें। उसे छूने से घिन मत करना। भूल जाना कि यह किसी अभागिन पतिता की लाश है। जीते जी मुझे जो चीज नहीं मिल सकती वह मुझे मरने के पीछे दे देना। मैं साफ कहती हूँ कि मुझे अपने किए पर रंज नहीं है, पछतावा नहीं है। ईश्वर न करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो, लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवाय कोई राह नहीं है। आप सोचते होंगे अब यह मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही? इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊं। जब मुझे होश आया और मैंने अपने सामने 2 आदमियों को तड़पते देखा तो मैं डर गई। मुझे कुछ सूझ ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद भाई बहनों की सज्जनता ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया और अब तक मैं अपने को इस धोखे में डाले हुए हूँ कि शायद मेरे मुख से कालिक छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरफ विश्वास और सम्मान मिलेगा। लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है? आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहन मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दे, मुझ पर असरफियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी? मैं विवाहिता हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ? कभी नहीं।
बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा, पर मैं उसके हाथों को नीचा कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पति मुझे क्षमा भी कर दे, मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मेरा मन अभी भी उनके चरणों से लिपट जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके सामने ताक नहीं सकती। वह मुझे खींच भी ले जाए तब भी मैं उसके घर में पाँव न रखूंगी। इस विचार से मैं अपने मन को संतोष नहीं दे सकती कि मेरे मन में पाप न था। इस तरह तो अपने मन को वह समझाए जिसे जीने की लालसा हो। मेरे हृदय से यह बात नहीं जा सकती कि तू अपवित्र है, अछूत है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने। आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है? इसलिए नहीं कि वह सुख भोगता है। जो सदा दुख भोगा करते हैं और रोटियों को तरसते हैं, उन्हें जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता। हमें जीवन इसलिए प्यारा होता है कि हमें अपने को प्रेम और दूसरों का आदर मिलता है। जब इन दो में से एक के मिलने की भी आशा नहीं, तो जीवन वृथा है। अपने मुझसे अब भी प्रेम करे, लेकिन वह दया होगी, प्रेम नहीं। दूसरे अब भी मेरा आदर करे, लेकिन वह भी दया होगी, आदर नहीं। वह आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है। जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ मेरी जितनी बहनें और भाई हैं, उन सब से मैं यही भिक्षा मांगती हूँ कि उस समाज के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नर पिशाच उत्पन्न होते हैं। भिखारिन का बयान समाप्त हो गया। अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल 2-4 महिलाओं के सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे, पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे। अमरकांत सोच रहा था, गोरों को ऐसा दुस्साहस इसलिए तो हुआ कि वह अपने को इस देश का राजा समझते हैं। शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी, जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार। सुखदा सोच रही थी, यह छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती। रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रहे थे। सुखदा के समीप ही जज साहब की धर्म पत्नी बैठी हुई थी। वह बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक दिख रही थी, पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की अविश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर जिससे वे उन्हें देख रही थी, उन्हें मुंह खोलने का साहस न होता था। अंत को उनसे न रहा गया। सुखदा से बोली, यह स्त्री बिल्कुल निरपराध है। सुखदा ने कटाक्ष किया, जब जज साहब भी ऐसा समझे। मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस औरत को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा। सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे। पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौटकर अपनी सम्मति दे दी। उनके विचार में अभियुक्ता निरपराध थी। जज साहब जरा सा मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी, हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बनी और फलों की डालियां भी जमा की गईं, पर आशावादी कम थे, निराशावादी ज्यादा। गोरों का खून हुआ है, जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सजा दे दी। कोई खबर लाता था, फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। 10 बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहाँ घंटे ही भर पहले आया था। सलीम ने चिंतित होकर पूछा, कैसे लौट पड़े भाई? क्या कोई नई बात हो गई? अमर ने कहा, एक बात सूझ गई। मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लूं। फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली है। जज साहब को सबक देने की जरूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बायकाट कर दिया जाएगा। उनके महाराज को मैं रख लूंगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चा को पानी भी न मिले, जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों की बात, मगर और कर ही क्या सकते हो? इस बायकाट से क्या होगा? कोतवाली को लिख देगा, 20 महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन परेशान तो होंगे हजरत। बिल्कुल फिजूल सी बात है। अमर सबक देना ही है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे, एक जूता ऐसे निशाने से चलाए कि मुंह पर लगे। अमरकांत ने कहा मारकर कहा, बड़े मस्खरे हो यार। इसमें मस्खरेपन की क्या बात है? तो क्या सचमुच तुम जूते लगवाना चाहते हो?
जी हाँ, और क्या मजाक कर रहा हूँ। ऐसे सबक देना चाहता हूँ कि फिर हजरत यहाँ मुंह न दिखा सके। अमरकांत ने सोचा कुछ भद्दा काम तो है ही, पर बुराई क्या है। लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं। बोला अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ। सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुराकर कहा, आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट ले। यह कौन सी बड़ी बात है। किसी बदमाश को 200 रुपए दे दो बस। मैंने तो काले खा को सोचा है। अच्छा वाह, उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूँ। तुम्हारी हिमाकत थी, ऐसे 2-4 आदमियों को मिलाए रहना चाहिए। वक्त पर इनसे बड़ा काम निकलता है। मैं और सब बातें तय कर लूंगा, पर रुपए की फिक्र तुम करना। मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका। अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई। जी हाँ, यहाँ शुरू ही में खत्म हो जाते हैं, फिर नोच खसोट पर चलती है। कहीं अम्मा से 10 रुपए उड़ा लाए, कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने 10-5 ऐंठ लिए, पर 200 की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी। हाँ, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा। अमर ने कहा, रुपए का गम नहीं, मैं जाकर लिए आता हूँ। सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब न समझा। बात कल के लिए उठा रखी गई। प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी। अमर घर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लाला जी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात गई, यह जगजग किस बात के लिए है। कोई नया सिप होगा तो नहीं खिला। लाला जी ने उसे देखते ही डांट कर कहा, तुम कहाँ घूम रहे हो जी। 10 बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो। जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो, वही जो बड़े अस्पताल में रहती है, अपने साथ लिए हुए आना। अमरकांत ने डरते डरते पूछा, क्या किसी की तबीयत। समरकांत ने बात काट कर कड़े स्वर में कहा, क्या बकबक करते हो, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया। यह मुकदमा क्या हो गया, सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गए। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ, घर में भी न जा सका। धीरे से सड़क पर गया और बाइसिकल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल आई। अमर को देखते ही बोली, अरे भैया सुनो, कहाँ जाते हो। बहू जी बहुत बेहाल है, कब से तुम्हें बुला रही हैं। सारी देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूंगी, पीछे से हिला हवाला न करना। अमरकांत समझ गया, बाइसिकल से उतर पड़ा और हवा की भांति झपटा हुआ अंदर जा पहुंचा। वहां रेणुका, एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुखदा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे भैया, भाभी बड़ी देर से बेचैन है। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वह रो पड़ा। सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव न रख सका। उसका हृदय फटा जाता था। सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अब नहीं बचूंगी। हाय, पेट में जैसे कोई बर्छी चुभा रहा है। मेरा कहा सुना माफ करना। रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहाँ से जाओ भैया, तुम्हें देखकर वह और भी बेचैन होगी। किसी को भेज दो, लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी कड़ा करो, समझदार होकर रोते हो। सुखदा बोली, नहीं अम्मा, उनसे कह दो जरा यहाँ बैठ जाएं, मैं अब न बचूंगी। हाय भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, मैं तुमसे कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ। अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जनाने अस्पताल की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हुक से उठती रही। सुखदा की वह वेदनामयी मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर कुछ समय बुलावे आते रहते थे। रात की उसकी फीस दुगनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न कि इतनी रात गए क्यों आए हो, लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी। यह पहला ही बच्चा है। हाँ, आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बार ज्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है, आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वह क्या जानता था आज ही यह आफत आने वाली है। नहीं कचहरी से सीधे घर आता। मेम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम अब तो आप ही की दया का भरोसा है। मैं तो चलती हूँ, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने भयातुर होकर कहा, कहिए तो उनको लेता चलो। मेम ने उसकी ओर दया भाव से देखा, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो।
अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भयकातर स्वर में कहा, मैडम, अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है। हालत तो अच्छी है, चेहरा पीला पड़ गया है, पसीना। हम पूछते हैं हालत कैसी है? उसका जी तो नहीं डूब रहा, हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं। मोटर तैयार हो गई। मेम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी ले आएगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, आप चले, मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता आऊं। बुला नाले पर लाला समरकांत का मकान, हम जानते हैं। मेम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का अमल हो गया। सदर फाटक खुलवाने फिर साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। साहब उठे तो परजामे से बाहर गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकता। अमर ने निशंक होकर कहा, आप अपनी फीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फीस 100 रुपए है, कोई हरज नहीं है। तुम फीस लाया है? अमर ने डांट बताई, आप हर एक से पैसगी फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में नहीं है जिन पर 100 रुपए का भी विश्वास न किया जा सके। वह इस शहर के सबसे बड़े साहूकार है, मैं उनका लड़का हूँ। साहब कुछ ठंडे पड़े। अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने को तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आध घंटे में मोटर बुला लाने में जा पहुंची। अमरकांत को कुछ दूर से ही शहनाई की आवाज सुनाई दी। बंदूकें छूट रही थी। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, हुजूर के इकबाल के सब चैन चान है, पोते ने जन्म लिया है। डॉक्टर और लेडी हुपर में कुछ बातें हुई। तब डॉक्टर ने फीस ली और चल दिए। उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। मुफ्त में 100 रुपए चपत पड़ी। अमरकांत ने झल्ला कर कहा, मुझसे रुपए ले लीजिएगा, आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बिसुरा करते, पर इस वक्त उनका मन उत्साह और आनंद में भरा हुआ था। भरे हुए गेंद पर ठोकरों का क्या असर? उसके जी में तो आ रहा था, इस वक्त क्या लुटा दूं। वह अब एक पुत्र का पिता है, अब कौन उससे हेकड़ी जता सकता है। वह नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद लेकर आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वह विकल हो रहा था। ओहो, इन्हीं आंखों से वह उस देवता के दर्शन करेगा। लेडी हुपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते हुए कहा, बाबूजी, आप यूं बालक को नहीं देख सकेंगे, आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। जच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी सो गई है। बालक खूब स्वस्थ है। हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब का पुतला सा है। यह कहकर सौरगृह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मगन थी। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थीं और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांधे लेता था। उस वक्त लेडी हुपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सौरगृह की तरफ आने का इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो उठा। वह आगे न बढ़ सका। वह पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वह इस वरदान के योग्य है ही कब? उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है? यह ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने यह विभूति उसे प्रदान की है। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी क्षुद्रता, सारी कलुषता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गगन की तरिकाओं में उसी शिशु की छवि थी। उसी का माधुर्य था, उसी का नृत्य था। सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, तुझे क्या हुआ, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मेम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, दुत्कार दिया। क्या मैं बच्चे को नजर लगा देती? मेरे बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं जरा देख लेती तो क्या होता। अमर ने हंसकर कहा, तू कितनी पागल है सिल्लो। उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। इन अंग्रेज डॉक्टरियों के नखरे भी तो निराले होते हैं। समझती समझाती नहीं, तरह तरह के नखरे बघारती हैं। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना, फिर तो अकेली दाई रह जाएगी। तू ही तो बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है। सिल्लो की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी। बोली, मैंने दूर से देख लिया है, बिल्कुल तुमको पड़ा है, रंग बहू जी का है, मैं कंठी ले लूंगी, कह देती हूँ। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला समरकांत ने अमरकांत को बुलाया और बोले, नींद तो अब क्या आएगी, बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो।
तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैलाना था, नैना कन्या थी। 25 वर्ष के बाद भगवान ने यह दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर है। 4 भाई बंद यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं। यही जीवन के सुख हैं और इस संसार में क्या रखा है। अमर ने आपत्ति की, इस तरह का नाच गाना ऐसे शुभ अवसर पर शोभा नहीं देता। लाला जी ने प्रतिवाद किया, तुम अपना विज्ञान यहाँ न घुसेड़ो, मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूँ। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था, हमारे समाज में इसे शुभ माना जाता है। अमर ने कहा, अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लाला जी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा, अंग्रेजों के यहाँ घर की बहू बेटियां नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो कहीं अच्छा है कि हम नाच गाना ही कराएं। कम से कम मैं और मेरी तरह के और बुढ़े अपनी बहू बेटियों को नचाना कभी पसंद न करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब न सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा। लाला जी मानने के नहीं, फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता। वह बैठकर तखमीना लिखने लगा। सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपए की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोक कर कहा, भैया 1-2 जूते की क्या बात है, कहो तो इल्जास पर 50 गिनकर लगाऊं। 6 महीने से बेसी तो होती नहीं। 200 रुपए बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत है। आगे की कहानी अगले अध्याय में।